नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है द पाटलिपुत्रा डायलॉग। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के जो मुख्यमंत्री हुए लालू प्रसाद यादव, वो किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने और उसके पीछे की क्या कहानी है। लालू प्रसाद यादव बिहार के हीरो, बिहार के विलेन, बिहार के सामाजिक वो कार्यकर्ता जिन्होंने पूरे समाज को बदला, बिहार के पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, बिहार को हक हुकूक आवाज़ देने वाले नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं लालू प्रसाद यादव। 1970 और 73 इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। 1970 में लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव बनते हैं और 3 वर्ष बाद ही 1973 में वो अध्यक्ष पद पर मनोनीत होते हैं और 1974 में जेपी आंदोलन में कूद पड़ते हैं और लगातार जेपी आंदोलन से जुड़े रहते हैं। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जिसको कि बड़े पैमाने पे ये देखा गया कि एंटी कांग्रेस जो आंदोलन हुए भारत में, उसमें सबसे प्रबल, सबसे प्रमुख, सबसे मुखर जो आंदोलन था वो पटना की धरती से शुरू हुई, जिसका नाम था जेपी आंदोलन। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। 1973 से लेकर 1990 की जो बीच की स्टोरी है उसको भी हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे। 1975 में जब आपातकाल लगा तो जितने भी छात्र नेता थे बिहार के, उसी समय के रामविलास पासवान, उसी समय के और जितने भी नज़र आते हैं आपको बिहार में, हुकुमदेव नारायण यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये अश्विनी चौबे और जितने भी नेता हैं उस समय के, सारे नेता छात्र संघ से जुड़े हुए थे और सारे लगभग एक्टिव थे, सक्रिय थे। 1973 के बाद पहुंचती है बात 1975 में। 75 में बहुत अत्याचार होता है, जुल्म होता है छात्रों पर और यहाँ से निकलते हैं बहुत सारे नेता बिहार के। ये राम कृपाल यादव वगैरह भी सारे उसी समय के निकले हुए नेता हैं। 1977 में पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो लालू प्रसाद यादव मात्र 29 वर्ष की अवस्था में छपरा से चुनकर आते हैं। एक युवा का सांसद बनना और फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आवाज़ उठाना, ये बहुत बड़ा उस समय के लिए क्रांति था कि कोई 29 वर्ष में कोई मुखर चेहरा बिहार से दिल्ली पहुंचा हो। और अपने छात्र जीवन से ही लालू प्रसाद यादव अपनी मुखरता और अपनी व्यंग्यात्मक जबान के लिए, भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। 1977 से 1979 तक सरकार चलती है और उसके बाद में लोकसभा भंग कर दी जाती है। 1980 में आता है वो समय जब पुनः लोकसभा का चुनाव होता है और लालू प्रसाद यादव पुनः छपरा से ही लड़ते हैं, लेकिन इस बार वो जनता पार्टी के टिकट पर न लड़ते हुए जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर लड़ते हैं। ये जो राजनारायण का जो ग्रुप था, ये वाला जो ग्रुप अलग हुआ था इसके टिकट पर, और छपरा से ही सत्यदेव सिंह के द्वारा इनको करारी शिकस्त मिलती है। तो 1977 में ये पहली बार सांसद बने, 1980 में ये हारे, लेकिन 1980 में उसी वर्ष विधानसभा का चुनाव भी था बिहार में। तो विधानसभा चुनाव हुआ और ये फिर से पहली बार विधायक के रूप में चुन कर आए। उस समय इनकी उम्र थी मात्र 32 साल। अब 1980 से लेकर 1990 के बीच में राजनीतिक जो है चल रही है। 1985 में फिर से विधानसभा चुनाव होता है और 1985 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर हम लोग कुछ नज़र डालें तो उस समय की स्थिति ये थी कि कांग्रेस, जो संयुक्त बिहार था, उसमें 324 सीटें हुआ करती थी, 324, और उसमें 162 सीट जरूरी था किसी भी सरकार को बहुमत में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए। बिंदेश्वरी दुबे के नेतृत्व में 1985 की जो है इलेक्शन लड़ी जाती है और कांग्रेस को
मेजॉरिटी ऑफ द सीट 196 सीट आती है। वोट परसेंटेज की बात करें तो 39.30%। लालू यादव जो कि लोक दल के नेतृत्व करता हैं 1985 में, इनको 46 सीट आता है। लोक दल कौन सी पार्टी बनी भाई? तो चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी। और ये जब जनता पार्टी टूटी तो उसमें से फिर एक जनता दल सेकुलर निकला, राजनारायण वाला, जनता पार्टी सेकुलर राजनारायण, और फिर जनता पार्टी सेकुलर, समाजवादी पार्टी लिमे, और ओडिशा जनता पार्टी जो राजनारायण का ही था, ओडिशा जनता पार्टी, और फिर राजनारायण की ये वाली पार्टी जनता पार्टी सेकुलर। ये सारे लोग मिल के एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम लोकदल रखते हैं। और एलकेडी जो चुनाव यहाँ लड़ती है उसमें इनको 46 सीट मिलता है। तो यानी 1985 तक ये स्थिति ये थी कि 15% लगभग मत के साथ में सेकेंड नंबर की पार्टी ये बन चुके थे। बीजेपी को 16 सीट आया था 1985 के चुनाव में। जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण वाली जो पार्टी थी उसको 13 सीट आया था। सीपीआई को 12 सीट आया था और जेएमएम को 9 सीट आया था। तो ये स्थिति जो बना था, इसमें एक बात तो तय था कि लालू यादव को 1985 में पहचान मिल चुकी थी। फिर होता है 1990 का चुनाव। लेकिन 1990 के चुनाव के पहले बिहार में एक बड़ी घटना घटती है और वो घटना है भागलपुर दंगा। भागलपुर दंगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसी घटना है जिसे बिहार भुला नहीं सकता चाहते हुए भी, क्योंकि ये वो दंगा थी जिसमें लगभग 900 मुस्लिम मारे गए सरकारी डेटा के अनुसार और 100 हिंदू मारे गए। लगभग मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत एक्चुअल डेटा नहीं है, बहुत सारे बॉडीज़ नहीं मिले जो हताहत लोग थे। और ये दंगा तब हुआ जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और भागलपुर में भी राम मंदिर आंदोलन के लिए ईंट जुटाई जा रही थी और कहीं पर ये आरोप था कि 2 हिंदू लड़कों को मार दिया गया था। इसके बाद ये जो आग भड़की उसने पूरा बिहार को अपने चपेटे में ले लिया और भागलपुर को तो पूरी तरीके से चपेट में लिया। 50,000 से ज़्यादा लोग निर्वासित हुए और इसने बिहार में एक लाइन ड्रॉ की। वो लाइन थी, चूँकि भागलपुर दंगा के समय में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से असक्षम साबित हुई प्रोटेक्ट करने में जो यहाँ के अल्पसंख्यक बिरादरी थे उसको। अल्पसंख्यकों ने एक नया मोड़ लिया और 1990 में जब पुनः विधानसभा की चुनाव हुई, जो 1990 के विधानसभा चुनाव की तरफ हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने अब नया पार्टी अपना चुना और ये नया पार्टी था जनता दल। ये जनता दल का अगुवाई कर रहे थे लालू प्रसाद यादव। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो जनता दल है जिसको 122 सीट मिलता है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 162 सीट की ज़रूरत है। तो लालू प्रसाद यादव वाली जो पार्टी है, हालांकि लालू प्रसाद यादव एकदम पूरा साफ फेस नहीं थे, रामसुंदर दास भी थे, रघुनाथ झा थे। लालू प्रसाद यादव एक तरह से चेहरा थे और देवीलाल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह की सरकार में, तो देवीलाल का सपोर्ट था लालू प्रसाद यादव को। फिर क्या होता है कि ये जो 122 सीट आई जनता दल को, इतने में तो गवर्नमेंट बनने वाली थी नहीं। मैं इसीलिए भागलपुर दंगा को एक अहम मोड़ यहाँ पर मान रहा हूँ कि आप जब कांग्रेस और जनता दल के बीच में वोट गैप देखेंगे तो वो मात्र 1% का था। 25.61% वोट जनता दल ने पाया था और 24.78%, 7-8%, यानी कि लगभग वो भी लगभग 25% के आसपास ही, 1% से भी कम का गैप था। और ये कांग्रेस ने पाया था। 71 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। इंदर सिंह नामधारी जो बीजेपी के उस समय के नेता थे, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 39 सीटें जीती थी 11.61% वोट पाकर। सीपीआई 23 सीट जीती थी, आईपीएफ ने 7 सीट, जो आईपीएफ सीपीआई एमएल बाद में बनी, जेएमएम ने 19 सीट जीती थी और सीपीएम ने 6 सीट जीता था। तो ये सीपीआई, जेएमएम और सीपीएम के सहयोग से ये सरकार बनने वाली थी।
लेकिन इसके नेता चुने नहीं गए थे। इसके नेता चुने जाने के पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। हुआ ये कि जब चुनाव ख़त्म हुआ तो ये तो साफ था कि चुनाव में एक मुस्लिम जो वोट बैंक है वो जिस तरीके से गया जनता दल के फेवर में, उसने जनता दल को बहुत मजबूत स्थिति प्रदान कर दी। अब चुनाव के बाद गहमा-गहमी शुरू कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। रामसुंदर दास, बीपी सिंह चाहते थे कि रामसुंदर दास बने, वो बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के। लालू यादव, देवीलाल के खासम खास, और एक हैं उम्मीदवार रघुनाथ झा। रघुनाथ झा कहाँ से टपक पड़े, इसके पीछे की एक कहानी है, बड़ी ही दिलचस्प कहानी। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ी सी एक बात। तो अपनी आत्मकथा में लालू प्रसाद यादव बोलते हैं, ये आत्मकथा का नाम है, एक पुस्तक है, राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना। इसमें लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि जब चुनाव होने वाला था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए निर्धारित किया गया कि ब्रजकिशोर हॉल में वोटिंग होगा। और लालू यादव के भी पक्ष में बहुत लोग थे, लेकिन लालू यादव को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उनको वोटिंग नहीं मिलेगा। और बहुत लोग, रामसुंदर दास जो कि पुराने नेता थे और बीपी सिंह के खासम खास थे, तो उनको समर्थन दे देंगे। वीपी सिंह और चंद्रशेखर में गहमा-गहमी नहीं, विरोधाभास चल रहा था, चूँकि चंद्रशेखर को बहुत अंधेरे में रहकर बीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने का काम किया था। देवीलाल एक बड़े फैक्टर थे हमेशा की तरह। तो वोटिंग होना है, और वोटिंग होना है 127 वोट का, 120 विधायक, 5 विधान पार्षद मतलब एमएलए और 5 एमएलसी और 2 निर्दलीय। और ये निर्णय करेंगे कि जनता दल के तरफ से नेता कौन चुना जाएगा। तो सारा गहमा-गहमी होता है। तो आत्मकथा राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में लालू प्रसाद यादव लिखते हैं कि उन्होंने वोटिंग के एक दिन पहले, ब्रजकिशोर हॉल में जब वोटिंग होना है उसके एक दिन पहले शाम को चंद्रशेखर को उन्होंने फ़ोन किया। चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता, उन्होंने फ़ोन करके बोला, बाबू साहब कुछ कीजिए, नहीं तो वीपी सिंह का आदमी बिहार में सीएम की गद्दी पर बैठ जाएगा। उधर से जवाब आया, ठीक है मैं कुछ करता हूँ। अब हुआ क्या, ये तो लालू प्रसाद यादव को भी उस समय पता नहीं था। उन्होंने संदेश पहुंचा दिया कि वीपी सिंह का कोई आदमी बैठने वाला है कल के वोटिंग के बाद, आप कुछ कीजिए, आप चाहेंगे तो हम आ सकते हैं सामने। अब यहाँ पर खेल होता है। चंद्रशेखर, जिनका कि वीपी सिंह के साथ में लड़ाई चल रहा था, टसल चल रहा था, उन्होंने क्या किया कि रघुनाथ झा को फ़ोन किया। रघुनाथ झा खासम खास चंद्रशेखर के। और अगले दिन जब चुनाव हो रहा था, जिसमें नेता चुना जाना तय हुआ था जनता दल का, उस दिन रघुनाथ झा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी नेता प्रमुख, पार्टी के नेता प्रमुख होने के लिए। और वोटिंग हुई, और वोटिंग में रघुनाथ झा को ज़्यादातर अपर कास्ट के जो विधायक थे, ज़्यादातर नहीं कुछ लोगों का जो है वोट मिल गया, और 12 वोट जो है उनके फेवर में गया, रघुनाथ झा के फेवर में। 59 वोट मिला लालू प्रसाद यादव को, यानी कि 59, और 56 यानी कि 56 वोट मिला रामसुंदर दास को। और इस तरीके से 3 वोट से लीड लेकर लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उस समय इनकी उम्र थी मात्र 42 साल। अब मुख्यमंत्री तो बन गए। अब इनके जो भाई थे लालू यादव के जो पिताजी थे कुंदन राय, उनके पास में मात्र 1 बीघे ज़मीन थी, और लालू यादव 8 भाई बहनों में 6ठे नंबर पर थे। इनके जो बड़े भाई थे महावीर राय, वो वेटनरी कॉलेज में नौकरी करते थे, और उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव को यहाँ पर बुलाया था पढ़ाई करने के लिए, और साथ में ही रहते थे। मुख्यमंत्री तो बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहुत दिनों तक, लगभग 4 महीनों तक वो प्यून क्वार्टर में ही रहे, क्योंकि इनके भाई प्यून थे, तो एक सरकारी क्वार्टर मिला होता है, तो सरकारी क्वार्टर में ही रह रहे थे।
बहुत प्रशासनिक दिक्कतें होने लगी। आईएएस ऑफिसरों ने कहा कि भाई कुछ कीजिए, आप जो है यहाँ पर रहते हैं, हम लोगों को समस्या होती है। तो लालू प्रसाद यादव का कहना था कि हम मुख्यमंत्री हैं, हमको पता है, और हमको जब इच्छा होगा तो हम चलेंगे। और फिर 4 महीनों के बाद लालू प्रसाद यादव अपने मुख्यमंत्री जो आवास है वहाँ पर चले जाते हैं। और इस तरीके से बिहार की एक नई राजनीतिक दौर जो है वो शुरू होती है 1990 से। लालू प्रसाद यादव 3 वोट के गैप से, 3 वोट के अंतर से अपने दल के नेता चुने जाते हैं और रामसुंदर दास को शिकस्त मिलती है। और इसमें खेल करते हैं बाबू साहब यानी कि चंद्रशेखर। धन्यवाद।